नमस्कार एंड वेलकम टू रोजगार संकल्प। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से एसएससी फेज 12th का यहां पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें अगर आप 10वीं पास हैं, चाहे आप 12वीं पास हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन पास हैं, आप सभी के लिए इसमें वैकेंसी निकल के आई हुई है। और कहीं ना कहीं आप सभी ने इसमें जो है अपना फॉर्म वगैरह जरूर यहाँ पर फिलअप कर लिया होगा। और जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर लिया है और जिन्होंने यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केवल 10th लेवल यानी कि मैट्रिकुलेशन लेवल का ही यहाँ पर पिछले 3 साल के कट ऑफ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, अलग अलग रीजन वाइज, कैटेगरीज वाइज विद प्रूफ के साथ, ठीक है। और इस बार कितना जा सकता है कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, मैंने जो पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि मैट्रिकुलेशन लेवल का ही यहाँ पर जो है कौन कौन से पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं है, पोस्ट कोड के साथ मैंने पूरी डिटेल जानकारी आपको दिया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक रोजगार संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो आपको रोजगार संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है। और आप चाहते हैं जो मैं आपको इसमें पीडीएफ दिखाऊंगा, जो मैं आपको कटअप वगैरह दिखाऊंगा, उसका पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को ही डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं इसका पीडीएफ वगैरह जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि फॉर्म जो भरना जो है 26 फरवरी से चालू हो चुका है, 18 मार्च 2023 तक लास्ट डेट है। और आपको डेट भी पता है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जो आपका जो है 6 से 8 मई 2024 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इतने रीजन में अलग अलग जो रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इन सभी रीजनों को मिला दिया जाए तो टोटल जो वैकेंसी है 2000 यहाँ पर जो है 49 वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया, जो बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसी निकल के आई हुई है, ठीक है। तो इसी में आपको आवेदन करना है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपको दोस्तों जो है 4 पार्ट में, आपको अलग अलग पार्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पार्ट ए में आपको जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, जिसके जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये 50 मार्क्स के हो गए। इसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज से 25 क्वेश्चन। तो मैक्सिमम नंबर जो मार्क्स हो जाते हैं 200, और यहाँ पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो ये 200 मार्क्स के बराबर हो गए। और सिर्फ आपको 1 घंटे के समय में ही ये 100 क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है। और 0.50 की भी नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न के बारे में, और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। अब चलते हैं इसके पिछले साल के कट ऑफ के बारे में। मैं बारी बारी से यहाँ पर जो है आपको फेज 9, फेज 10, फेज 11 का यहाँ पर जो है रीजन वाइज मैं आपको कट ऑफ वगैरह हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। उन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ चार्ट भी तैयार किया है, उसको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको फेज 9 का यहाँ पर कट ऑफ वगैरह यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट का यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो है यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सीआर यहाँ पर जो है सेंट्रल रीजन का देख सकते हैं, जनरल का कट ऑफ, जिसमें 20 कैंडिडेट जो है यहाँ पर जो है अवेलेबल है। मतलब इस जो कट ऑफ यहाँ पर देख रहे हैं 126.46 से लेके यहाँ पर जो है इसमें 20 जनरल वाले कैंडिडेट यानी कि इस पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर कंसिडर किए गए थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने की मिल जाता है। ईआर रीजन में, ईस्टर्न रीजन में देख सकते हैं यहाँ पर 132 जनरल का कट ऑफ गया है। इसी प्रकार से एससी का यहाँ पर 153 गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। मेनली हम फोकस करेंगे इसके जो फेज 11 है, अभी फेज 12 का यहाँ पर फॉर्म वगैरह फिलअप हो रहे हैं। तो फेज 11 में यहाँ पर जो है अलग अलग जो रीजन वाइज है, अलग अलग कैटेगरीज वाइज है, कितना क्या कट ऑफ गया है, मेनली हमारा फोकस जो है उसी पर रहेगा, क्योंकि इसके पिछले ही तर्ज पे आपका कट ऑफ वगैरह जो है सारा कुछ निर्धारित रहता है। और पिछली बार की वैकेंसी, हालांकि इस बार वैकेंसी कम आई है, तो यहाँ पर जो है आपका जो लेवल है वो यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है, यानी कि कट ऑफ भी आपके बढ़ने वाले हैं। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फेज यहाँ पर 10 का देख सकते हैं, 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यानी कि सीआर सेंट्रल
जनरल रीजन जर्नल का यहाँ पर जो है 119.50617 यहाँ पर कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं 88 गया है। इसी प्रकार से हम बात करें ईआर रीजन का देख सकते हैं 155। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है एमपी रीजन का देख सकते हैं 113 जर्नल कैटेगरी के यहाँ पर देख सकते हैं। कर्नाटका केरल रीजन का यहाँ पर 167 यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कट ऑफ मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अब मेन चीज़ आता है इसके पिछले कट ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसलिए पिछला कट ऑफ आपको बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा कितना क्या चीज़ रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फेज 11 2023 यहाँ पर जो है मेट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट। ठीक है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर नीचे जो है आपको देखने को मिलेगा, मैंने हर एक मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है, आपको अच्छे से सारी चीजें आपको समझ में आ सके और मैं भी आपको अच्छे से सारी चीजें समझा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले एनडब्ल्यू रीजन का देखेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का, जिसमें जनरल की बात करें तो जनरल का यहां पर देख सकते हैं यानी कि 119.23169 यहां पर कट ऑफ गया हुआ है। इसी प्रकार से जनरल का यहां पर पोस्ट कोड देखिए, यहां पर जो ये कट ऑफ निकल के आया हुआ है अलग अलग पोस्ट कोड के हिसाब से, मतलब जो भी पोस्ट यहां पर निकाले गए हैं, जिस भी पोस्ट कोड में मान लीजिए उस पोस्ट कोड में यहां पर मान लीजिए 10 वैकेंसी यहां पर निकाली गई है और उसमें मान लीजिए 10,000 बच्चे भर देते हैं, तो उस पोस्ट कोड का ही एक अलग से यहां पर कट ऑफ निकल के आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। पूरा रीजन वाइज एक जैसा कट ऑफ नहीं जाता है, अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ यहां पर जाता रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो है यहाँ पर जर्नल का देख सकते हैं जो पोस्ट कोड है यहाँ पर NW10-223 का 114 यहाँ पर कट ऑफ गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर जनरल का देख सकते हैं 149.09 यहाँ पर 557 यहाँ पर गया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है यहाँ पर हम बात करें SC रीजन का देख सकते हैं जिसमें 70 यहाँ पर कट ऑफ गया है। इसी प्रकार से SC रीजन 132 यहाँ पर कट ऑफ गया है, यहाँ पर 102 गया है, 66 गया है, 72 गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर 86-75 यहाँ पर गया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर बात करें NR रीजन का SC का देख सकते हैं 147 यहां पर कट ऑफ गया हुआ है, जिसमें यहां पर 30 बच्चे जो है यहां पर इस कट ऑफ को क्वालिफाई करने वाले जो 30 बच्चे जो है यहां पर शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। तो ये चीजें यहां पर आपको समझने की जरूरत है। और यहां पर नीचे जो जाएंगे आपको दोस्तों अलग अलग रीजन वाइज यहां पर आपको कट ऑफ जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है CR सेंट्रल रीजन का SC का कट ऑफ 40.69 यहाँ पर कटा हुआ है। इसी प्रकार से EWS इस पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर 50। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है जनरल के लिए इस पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर 60 यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कट ऑफ जो है आपको देखना है। ठीक है, तो मैंने इस कट ऑफ को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने इसको देखा है, समझा है, उसके तर्ज पर ही मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी तैयार किया है। तो मेट्रिकुलेशन का यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि इस वाले रीजन के लिए ER रीजन का ST का देख सकते हैं 47। इसी प्रकार से जनरल का देख सकते हैं यहाँ पर 63। इसी प्रकार से OBC देख सकते हैं 144 और यहाँ पर ST का देख सकते हैं 62 यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे जाएंगे तो अलग अलग रीजन वाइज मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं MP रीजन का EWS कैटेगरी इस पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर 65 गया हुआ है, जनरल के लिए यहाँ पर 82 गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट ऑफ जो है इसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा ताकि आप आसानी से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाए। ठीक है, तो एक वीडियो में हर एक चीज़ को यहाँ पर कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक बेसिक ओवरव्यू देने की आपको कोशिश किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ चार्ट तैयार किया है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर उस कट ऑफ के बीच अगर आपका नंबर आता है, चाहे आप किसी भी रीजन में अप्लाई करते हैं और जो भी कैटेगरी में भी बताऊंगा, तो उस कैटेगरी के बीच अगर उतना नंबर आपका आ पाता है तो यकीन मानिए दोस्तों आप इस एग्जाम को क्वालिफाई निश्चित ही कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फेज 12 मेट्रिकुलेशन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 100 आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो ये 200 मार्क्स के बराबर हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका कट ऑफ निकलेगा 200 मार्क्स के ही आधार पर निकलेगा। क्वेश्चन यहाँ पर 100 है लेकिन मैक्सिमम मार्क्स 200 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपके 200 में से 145 से 150 के बीच आपके नंबर इस बार होने चाहिए, क्योंकि वैकेंसी कम है। वैकेंसी कम होने से यहाँ पर कट ऑफ हमेशा ही ज़्यादा हाई जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 135 से 140 के बीच नंबर आपके होने ही चाहिए। OBC के कैंडिडेट है तो 135 से 135 के बीच, SC के कैंडिडेट है तो 125 से 130 के बीच, ST के कैंडिडेट है तो 120 से 130 के बीच, OH के कैंडिडेट है तो 80 से 85 और HH के कैंडिडेट है तो 70 से 80 प्लस के बीच यहाँ पर नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इतना ही नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा, इससे कम नंबर लाने पर भी आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कैसे होगा मैंने आपको बताया था
कि जो जो पोस्ट है, मान लीजिए जिस भी पोस्ट में कम बच्चे एनरोल होते हैं, अलग अलग पोस्ट कोड के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर जो है कैटेगरीज वाइज कट ऑफ यहाँ पर जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर कट ऑफ मैंने बताया है, जिस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ जाता है, उसी को मैंने कंसिडर किया है, ताकि आपके मन में एक टारगेट सेट करके चले कि आपको तो एटलीस्ट इतना लेके आना ही आना है, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इस चीज़ को आपको समझना है और अच्छे तरीके से अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करना है। जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है फटाफट आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल का भी मुझे यहाँ पर कट ऑफ वगैरह की जानकारी आपको मिले, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जो है जरूर लिख के बोलिएगा, मैं उस पर भी वीडियो आपको लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा और इस प्रकार की ऐसी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन अपडेट के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।